बहुत स्वागत है आप सभी कार्यकर्ताओं का एक नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आप लोग एक पत्र देख रहे हैं और इस पत्र में आखिर क्या मेंशन है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेट आप देख रहे हैं 1925 का है। आखिर क्या है इस लेटर में, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टो की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में आखिर क्या है यह आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी सेवान, विषय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान की रीढ़ आशा और आशा फैसिलिटेटर की चिर लंबित मांगों को पूरा करने के संदर्भ में, यानी कि ये लेटर लिख रहे हैं सीवान के जिला पदाधिकारी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम साहब लिख रहे हैं सीवान के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान की रीढ़ यानी आप लोग और उनकी जो चिर लंबित मांगे हैं उनको पूरा करने के संदर्भ में डीएम साहब ने भारत सरकार को ये पत्र लिखा है। आगे देखिए, महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता बिहार में 2006 से कार्यरत हैं। इनकी दिन रात की सेवा में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट हुई है और संस्थागत प्रसव की संस्कृति स्थापित हुई है। पोलियो से लेकर समस्त टीकाकरण अभियान सफल हुए हैं। कोविड-19 काल में जान जोखिम में डालकर इन महिलाओं ने जनसेवा की अभूतपूर्व मिसाल कायम की है और इसकी तारीफ जो है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। आप लोग भी जानते हैं कि कोरोना काल का जो समय था, आप लोगों ने जो संघर्ष किया उसके लिए WHO ने आप लोगों की तारीफ भी की। आप लोगों ने किस तरह से मेहनत किया इसके बारे में WHO ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन भारत सरकार ने नहीं कही थी। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि देश के स्वास्थ्य संगठनों, वरिष्ठ डॉक्टरों और माननीय न्यायालयों ने इनकी भूमिका को सराहा है। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स मान रहे हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य संगठन मान रहे हैं और कोर्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, आप लोगों की भूमिका समाज में किस तरह से स्थापित है। आगे देखिए, लेकिन इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जीने लायक पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से सेवा देने के बावजूद इन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन नहीं किया जा रहा है। इनके प्रोत्साहन राशि में वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप बार बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय योजना के तहत कार्यरत इन कामकाजी महिलाओं के सवालों पर आपकी चुप्पी बनी हुई है। ये लिख रहे हैं। ठीक है, डीएम साहब के द्वारा ये मतलब प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा जाएगा। आगे देखिए कि आप एक बार फिर 20 जून को बिहार आ रहे हैं और बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ निम्नलिखित मांगों की आपके समक्ष रखती है। तो आइए देखते हैं, कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार के समक्ष इस पत्र में शामिल किया गया है। आखिर देखते हैं कौन कौन सी मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि केंद्र सरकार की ओर से आप लोगों के द्वारा जो किए जा रहे काम हैं उनके लिए एक मुश्त 2000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसे कम से कम 10,000 रुपया किया जाए। यानी आप लोगों को अभी जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 2000 रुपया, उसको बढ़ाकर 10,000 करने की मांग पहले मांग में की गई है। ठीक है, और प्रसव व अन्य कार्यों के लिए मिल रही प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाए। जो आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है उसको दोगुना करने की बात की गई है। इसके अलावा नंबर 2 पे जो मांग है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि वह आशा और आशा फैसिलिटेटरों की सेवा का समायोजन स्वास्थ्य विभाग में करे। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग रखते हैं कि इनकी सेवा अवधि 65 ईयर यानी कि 65 वर्ष हो। अभी तक तो 60 वर्ष है, लेकिन इसको 65 वर्ष हो और 10 लाख रुपए का एक मुफ्त रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि जो रिटायरमेंट पेंशन है उसकी भी बात यहाँ पर शामिल की गई है। इसके अलावा 4 नंबर पे देखिए कि सेवा के दौरान दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में परिजनों को एक मुश्त 10 लाख रुपये व अस्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपये का अनुदान राशि दिया जाए। ये मांग भी इन्होंने शामिल की है। आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाएंगे और लाखों आशाओं को न्याय दिलाने की पहल करेंगे। बिहार में आशाओं की स्थिति और भी बदहाल है। वर्ष 2023 में मामूली मानदेय राशि की बढ़ोतरी के हुए समझौते को राज्य सरकार विगत 2 वर्षों से लटका के रखी है। आपकी सिवान सभा के आयोजक एवं राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसके लिए जिम्मेवार हैं। उम्मीद है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस बात पर
आशा कर्मियों की उम्मीद व आकांक्षा को पूरा करने में अवश्य निर्णय लेंगे। आप देखिए सिवान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो उसको जो है ये पत्र दिया गया है, डीएम के द्वारा ये दिया गया है। मांगे काफ़ी अच्छी शामिल की गई है। जो भी आप लोगों का जो बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक डिमांड है, उनको शामिल किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये लेटर जो है भारत सरकार को भेजा गया है, सौंपा गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि पहली बार भारत सरकार को जो है पत्र मिल रहा है इस तरह का। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अन्यथा जो है बिहार सरकार को ही पत्र मिल रहा था अब तक, लेकिन अब भारत सरकार को पत्र मिलने की बात यहाँ पर आ रही है। पत्र तो हालांकि सौंप दिया गया होगा। तो आगे देखते हैं कि आखिर क्या बड़ी खबर हम लोगों के सामने आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।